हैव अ लुक। हमें मुसीबत में आप लोग ना डालिए, आप लोग हमें मुसीबत में डाल दे रहे हैं। आप लोग बोल दे रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, लगातार बोल रही हूँ, बच्चे आपका ड्यूज क्लियर है तो काइंडली मुझे इमेज भेजिए ताकि मैं ओपी सर के पास ले जाके उसको अपडेट करा सकूं। हाँ, इसीलिए मैं ओपी सर के पास जाके जो है अक्टूबर का लेटेस्ट जो है ड्यू लिस्ट में लेटेस्ट ड्यू लिस्ट निकलवा के लाई हूँ। हाँ बोलो, कौन मैम बोल रहे? मेरे मेरा अटेंडेंस लगा दीजिए रेहान वाले। गुड मॉर्निंग मैम। लगाएंगे, लगाएंगे बेटा, लगाएंगे। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट द लेसन। Have a look, children, page number 75. Okay, see, after the partition, okay, Havelis were replaced by, okay, स्पेशियस बंगलोज। ठीक है ना। अब ये जो हवेलीज हुआ करते थे, ठीक है ना, इसमें लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और ये ज्यादा स्पेस जो है लिया करते थे और इसमें जो है हर प्रकार की व्यवस्था रहती थी इन हवेलियों में। ठीक है ना, और इनको मेंटेन करना कोई आसान बात नहीं होती थी। देखो, द मुगल एरिस्टोक्रेसी इन द 17th एंड द 18th सेंचुरीज, पेज नंबर 75, all of you, lived in grand mansions called havelis. Okay, so what are havelis? Havelis are grand mansions. Havelis are grand mansions, okay, in which the wealthy people resided. ठीक है ना, तो जो संपन्न लोग होते थे वो लोग इसमें जो है हवेलियों में जो है निवास किया करते थे। ओके, नाउ सी, a map of the mid 19th century showed at least 100 such havelis, which were large walled compounds with mansions, courtyards. Book, I will hit you very hard. Okay, compounds with mansions, courtyards and fountains. ठीक है ना, तो बड़े बड़े जो है कंपाउंड्स हुआ करते थे, उनमें बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी और आगे की तरफ भी जो है बागीचे हुआ करते थे और पीछे की तरफ भी जो है ओके आंगन जैसा हुआ करता था, कोर्टयार्ड जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, और उसमें फवारे भी हुआ करते थे। A हवेली हाउस्ड मेनी फैमिलीज, एक हवेली में बहुत सारे लोग जो है निवास करते थे, बहुत सारे परिवार के लोग रहते थे। On entering the हवेली through a beautiful gateway, you reached the open courtyard. आप आंगन में प्रवेश करते थे, surrounded by public rooms meant for visitors and business. अभी भी आप देखेंगे जो पुराने हमारे जो देहाती क्षेत्र में जो घर बनाए जाते हैं, आप देखते हैं ना, दलान पहले होता है। ओके, दलानी जो है वो पहले होता है, उसके बाद जो पहले द्वार होता है, द्वार के बाद जो है दलान होता है प्रादेशिक भाषा में। ओके, और उसके बाद फिर अंदर के तरफ जो है हम आंगन में प्रवेश करते हैं और उसके आंगन के इर्द गिर्द जो है कमरे बने हुए रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो आउटर एरिया होता है जिसको हम द्वार कहते हैं, जो दलान कहते हैं, वहां पे विजिटर्स आते हैं, वहां पे बैठते हैं। ओके, और महिलाओं का जो एरिया होता है वो आंगन के बाद से शुरू होता है। ठीक है ना, तो right now, though I am C educated and I am okay a working lady, still when I visit my in-laws house, I have to maintain these rules. मुझे इन नियमों का जो है पालन करना पड़ता है। जब मैं इन-लॉज के घर में जाती हूँ, I am not allowed to enter that area. जो बाहर का जो क्षेत्र है, दलानी हो गया या फिर जो द्वार हो गया, वहां पे मैं नहीं जाती हूँ। मुझे अगर किसी से कुछ बोलना होता है या कुछ कोई सामान भी बेचने वाला आया है, तो या तो छोटे बच्चों से मुझे मैसेज फॉरवर्ड करवाना होता है या घर में जो मेल मेंबर होते हैं उनको बोलना होता है। ओके, आई एम नॉट अलाउड टू गो स्ट्रेट अवे। ओके, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, हैव अ लुक। The inner courtyard with its pavilions and rooms were meant for the women of the household. Rooms in the Havelis had multiple uses and very little by way of furniture. Yes? Somebody saying something? Test I will let you know. Test I will let you know. I will take your attendance also. First let me complete the lesson. Okay, have a look children. Even in the mid 19th century, okay, Kamra al-Din Khan's Haveli had several structures within it and included housing for the cart drivers, tent pitchers, torch bearers, okay, जो लोग मशाल जलाते थे उनको torch bearers कहा जाता था, as well as for accountants, बही खाता का जो काम करते थे, clerks and household servants. Okay,
Many of the Mughal Amirs were unable to maintain these large establishments. Okay, so what we see, okay, there was a separate courtyard. There was a separate, okay, arrangement for women. Okay, ठीक है ना? Rooms were, okay, constructed for a number of purposes. ठीक है ना? तो बहुत सारे, okay, कार्यों के लिए जो है अलग अलग जो है रूम हुआ करते थे. एंड several okay people following different occupations. ठीक है ना? following different occupations resided in these rooms. ऑक्यूपेशंस, आउट हाउस, आज के डेट में हम लोग जो है आउट हाउस का जिक्र करते हैं. जो बड़े बड़े जो बंगलो होते हैं ना, अगर आप लखनऊ में ओके चले जाएंगे तो आप देखेंगे HIG, हाई इनकम ग्रुप के जो घर होते हैं, ठीक है ना, हाई इनकम ग्रुप के जो घर होते हैं उसमें आप देखेंगे जो सर्वेंट क्वार्टर होता है वो उसे आउट हाउस कहा जाता है. ओके, ठीक है ना? जो हाई इनकम ग्रुप के जो घर होते हैं, जिसका मकान होता है वो बड़े वाले मकान में, बड़े वाले बिल्डिंग में रहता है. और जो ड्राइवर्स होते हैं या फिर जो कुक हो गए या फिर जो माली होगा, उसका जो है घर जो है उसके उसके जो क्वार्टर्स होंगे वो गेट के एकदम समीप होते हैं, गेट के किनारे होते हैं. ठीक है ना? ओके, I will take your attendance when the assembly will start. All that you will have to do is you will have to keep quiet. Okay, ठीक है? Now see, many of the Mughal Amirs were unable to maintain these large establishments under conditions of British rule. Havelis therefore began to be subdivided and sold. Often the street front of the Havelis became shops or warehouses. Okay, so front area was converted into what? जो उसका सामने का जो पोर्शन था उसको या तो दुकानों में बदल दिया गया या फिर वेयर हाउसेस. ठीक है ना? वेयर हाउसेस क्या होता है? वेयर हाउस इज अ प्लेस वेर यू कीप ऑल द ओके अनवांटेड थिंग्स. ठीक है ना? आप जो अनवांटेड थिंग्स होते हैं या तो वो रखते हैं आप, या फिर वेयर हाउस में जो है आप अपने घर में जो गाड़ी उड़ी होती है ओके उसको आप रखते हैं. ठीक है? हैव अ लुक चिल्ड्रन. Often the street front of Havelis became shops or warehouses. Some Havelis were taken over by the upcoming mercantile class, but many fell into decay and disuse. आज के डेट में जो है इन बड़ी बड़ी हवेलियों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. Okay, it is pretty hard to maintain these Havelis. I am going to take your attendance. Pay attention, all of you. Today is 2nd of November. और इसमें जिन बच्चों के ड्यूज क्लियर नहीं है उनके नाम मैं पेंसिल से लिख के रखी थी अटेंडेंस रजिस्टर में, इस विश्वास में कि आप लोग जो है ओके एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं. बट अब मैं जो है उनके नाम इरेज कर दूंगी और कोई अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी. 15 तारीख से अटेंडेंस लगा रहे थे हम. ओम सिंह 8725. आप लोग स्मार्टनेस दिखाएंगे तो हमें भी दिखाना होगा बेटा. हम लोग विश्वास पे आपके अटेंडेंस लगा रहे हैं. हाँ, और आप लोग अपने मन की कर रहे हो, अपने दोस्तों को लिंक फॉरवर्ड कर दे रहे हो. कितना गलत कर रहे हो आप लोग. ओम सिंह 8725. आदित्य ओके आदित्य को कहाँ गए आदित्य. ओके अर्पिता, एक सेकंड म्यूट करके देखूं ब्लिंक करना बंद कर रहा है कि नहीं. ये ब्लिंक करता है ऊपर नीचे तो दिक्कत होती है. अर्पिता गिरी ओके, अभिनंदन, अभिषेक गिरी 9617. इट्स यूजलेस, म्यूट करके भी कोई फायदा नहीं है. अभिषेक यादव, आदर्श गिरी, आदर्श राज, आदित्य गुप्ता 9640,
तुम गोल गोल घूमो. Why aren't you standing and attending the assembly? आदित्य गुप्ता, आदित्य राजभर, आकांक्षा गुप्ता, अमन अली, अनामिका, अंजुम मसूद, निधि, अनुप्रेक्षा, Yes, ma'am. महावीर, Yes, ma'am. निहारिका, Yes, ma'am. शिवांश चौबे, शिवांश चौबे, Yes, ma'am. कृष्णा Yes, ma'am. वर्मा, कृष्णा वर्मा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंकित कुशवाहा, Yes, ma'am. कृष्णा सिंह ज्वाइन नहीं किए हैं क्या अभी? अर्पिता गिरी, अर्पिता सिंह, दोनों का कर चुकी हूँ मैं. ओके. Yes, ma'am. आशुतोष कर रहे हैं बेटा. आयुष, चेतन, ma'am. गौरव सिंह, हर्षित, आपका अटेंडेंस मैं नहीं लगाऊंगी. आफ्टर मेरा मैम कर गौरव चौरसिया, Yes, ma'am. आयुष 8391, हर्षिता, खुशी, खुशी यादव, ठीक है ना? दोनों को लगा दिए. हाँ, मत बोलना कि मैं नहीं लगाई हूँ. हर्षिता सिंह एंड हर्षिता गुप्ता बोथ. ओके. कोमल, कृपाकर, कृपाकर, किसले, मुस्कान यादव, मुस्कान ma'am. सिंह, मुस्कान यादव, मुस्कान सिंह, बोथ. ओके. नीतीश यस मैम. चौबे, एक नीतीश और है ना? यस मैम. नितिन सिंह, निकी, Yes, ma'am. ओम सिंह 8276, 8275 का मैंने पहले ही लगा दिया था. प्रकाश, यस मैम. रेहान अली, रवि गुप्ता, यस मैम रवि गुप्ता, सक्षम, सर्वेश, साहिद, शिवम पांडे, शिवम यादव, दोनों को लगा दिए हैं. अब इसमें से फिल्टर होंगे, ठीक है ना? जो दूसरों से लिंक लेके पढ़ रहे हैं उनके फिल्टर करके जो है मैं हटाऊंगी. रिया यादव, रिया यादव, शिवांश गोस्वामी, शिवांश गोस्वामी. सारे टीचर्स कहते हैं कि मेरे क्लास में इतने क्यों जुड़ते हैं. बाकी में तो जुड़ते ही नहीं है क्योंकि इसमें अटेंडेंस लगता है. सिमरन, श्रियांशु, श्वेतांजलि, सूरज, शौर्य, शौर्य 2834. ओके. तृप्ति, यशराज, यशवंत, यशवंत, कृषि कुमार, कृषि कुमार, सत्यम पटेल, लेट मी चेक इट वंस मोर. कोई छूट तो नहीं रहा है. नीतीश कुमार. नीतीश चौबे, नीतीश कुमार. मैम अंकित राज. प्रियांशु, आप जुड़ते हो लेकिन आप लेट से जुड़ते हो. आपका ऑडियो दिखाई दे, वीडियो दिखाई देता है लेकिन नाम यहाँ पे ब्लिंक करता है लेट से. मैम प्रियांशु कुमार.
मैम अभिषेक गिरी। मैम आविजा दो। मैम मैम नितिन सिंह। समीक्षा सिंह। मैम प्रियांशु कुमार नायजी। मैम अंकित राज नहीं हुआ है। प्रियांशु कुमार। मैम नितिन सिंह 8953। मैम अंकित राज नहीं हुआ है। यस यस, अंकित राज, दिव्यांशु, समीक्षा, यस मैम। सत्यम। ओके, सत्यम पटेल हो गया है। ओम जी, आदित्य राजभर, आदित्य राजभर हो गया है। अक्षत सिंह, अक्षत सिंह। ओके, मैम अभिषेक गिरी। अरे तुम्हारा तो पहले ही लगाते हैं, तुम्हारी जो आवाज है वही तुम्हारी पहचान है, समझ गए? हाँ, जब जुड़ते हो तभी पकड़ में आ जाते हो। यस अमन अंसारी इज नॉट ज्वाइंड। बेटा और भी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना? they have just given the fees of, okay? नितिन सिंह 8953। ऐसे बहुत सारे बच्चे, नितिन सिंह आपका कर दिए, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने खाली अप्रैल का जो है ड्यूज क्लियर किया है, ठीक है ना? अप्रैल का फीस देके जो है वो एडमिटेड में आ गए हैं बेटा। राइट नाउ it is November month going on, so kindly tell your parents to clear the dues till August. Okay, anytime your school may reopen and you may be asked to appear for the half yearly, that time you'll be having a lot of problem, क्योंकि लगातार 6 महीनों के जो है ड्यूज क्लियर करने होंगे आपको, ठीक है ना? मैम प्रियांशु कुमार। Okay, one session. Have a look, children. I'll call out the names: Om Singh, Anupreksha, Ravi Ranjan, Aditya Gupta, Aditya Rajbhar, Arpita Giri, Abhinandan. Okay, Abhishek Giri 9617, Abhishek Yadav, Adarsh Giri, Adarsh Raj, Akansha Gupta, Aman Ali, Anamika, Anjum Masood, Nidhi, Mahabir, Niharika, Shivansh Chaube, Ankit Kushwaha, Krishna Verma, आशुतोष, आयुष, चेतन, गौरव सिंह, गौरव चौरसिया, ओके, तृप्ति, हर्षित सिंह। हर्षित बेटा, इस उम्मीद पे आपका अटेंडेंस लगा रहे हैं कि आप जल्द से जल्द अपना जो है ये करेंगे। तृप्ति, यशराज। मैम मेरा ब्रिजेश सर के पास है, वो डिपॉजिट नहीं किए हैं अभी हाँ, तक। तो क्यों दिए आप ब्रिजेश सर को? हाँ, क्यों दिए हैं? आप उनसे कांटेक्ट करिए और करके बेटा आप करवाइए, ठीक है ना? यशवंत, बिकॉज यू आर, आई नो यू बेटा, आपको पढ़ा चुके हैं इसलिए आपसे जो है पर्सनली बोल रहे हैं कि आप इस चीज को करिए ना। खुशी यादव, ओके, देन द अदर खुशी 4651, कोमल, कृपाकर, किसले, मुस्कान यादव, मुस्कान सिंह, नीतीश चौबे, नितिन सिंह, निकी, ओम सिंह, ओके, देन दिस इज प्रकाश, रेहान अली, रवि गुप्ता, सक्षम, सर्वेश, साहिद, शिवम पांडे, शिवम यादव, रिया, शिवांश गोस्वामी, सिमरन, ओके, श्रियांशु, श्वेतांजलि, सूरज, शौर्य, ऋषि कुमार, सत्यम पटेल, नीतीश कुमार, प्रियांशु, अंकित राज, दिव्यांशु, समीक्षा, ओम जी, अक्षत, पीयूष त्रिपाठी, हर्षित सिंह, ओके, विवेक यादव, अभी आपका नाम दिखा रहा है, ठीक है। नाउ हैव अ लुक चिल्ड्रन, तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि पार्टीशन के बाद जो है नए सिरे से जब अंग्रेज जो है दिल्ली को बसाना शुरू करते हैं तो वो ओवर क्राउडेड स्पेसेस को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए जो है इन हवेलियों की जगह जो है वो कौन ले रही है? हवेलियों की जगह जो है कॉलोनियल बंगलोज ले रहे हैं। ओके, the Havelis are being replaced by the colonial bungalows. Now, as far as these Havelis were concerned, okay, the Havelis were the residing places of so many people. यहाँ पे बहुत सारे परिवार एक साथ रहा करते थे। बड़े बड़े हवेली अभी भी अगर आप जाएंगे, ठीक है ना, अभी भी अगर आप हाउसफुल 4 मूवी देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं ना, कितने बड़े बड़े उसमें महल रहते हैं,
तो बहुत सारे जो हवेली है, ठीक है ना, या तो उनको जो है कन्वर्ट कर दिया गया है, जिन लोगों की हवेलियां थी वो लोग आज के डेट में उसको नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको जो है ओके मॉडर्न लुक दे दिया है, ठीक है ना। बहुत सारी हवेलियों को जो है रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। स्पेशली द हवेलीज दैट वर देयर ओके इन राजस्थान, ठीक है ना। राजस्थान की तरफ आप जाएंगे तो जो बड़ी बड़ी राजा महाराजाओं की जो हवेलियां हैं उनको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया विथ वेस्टर्न आउटलुक। नाउ सी द colonial bungalow, as far as the colonial bungalow was concerned, the colonial bungalow was okay completely different. How was it different? अभिषेक गिरी, बुक है आपके पास, बताओ कैसे अलग था ये, हवेली से कैसे अलग था? क्योंकि मैम अंग्रेज अपने दूसरा के बारे में था। How it was different? Huh? Anybody else? Harshit? Clear. Harshit? Where are you? Not speaking. See, the bungalows were meant for a single family. As far as the bungalows were concerned, ना, okay, एक परिवार के लिए ये बंगलो हुआ करते थे, और जो हवेली थी उसमें बहुत सारे परिवार जो है एक साथ रह सकते थे, ठीक है ना। तो देखो, the colonial bungalow was quite different from the haveli meant for one nuclear family. It was a large single storage structure with a pitched roof. ओके इसकी जो रूफ है, आप देखिए इसकी जो रूफ है वो पिच्ड रूफ है, ठीक है ना। एंड इट इज समवट लाइक दिस विथ एन ओपन बरांडा। ओके खुला बरामदा है ताकि अच्छे से वेंटिलेशन हो सके, और ऊपर जो है पिच्ड रूफ है। ओके आज के डेट में अगर आप टी गार्डन्स में जाएंगे तो टी गार्डन्स में जो लोग काम करते हैं, ओके ठीक है ना, उन लोगों को भी जो है बंगलो दिया जाता है। लेकिन टी गार्डन्स के जो बंगलोज होते हैं ना, उसके पिच्ड रूफ नहीं होते हैं, उसके जो रूफ होते हैं वो किस चीज के होते हैं, ओके या तो टिन के होते हैं या एस्बेस्टस के होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि टी गार्डन्स में जो है टी गार्डन्स को वहां पे स्टैब्लिश किया जाता है जहाँ पे अक्सर जो है बारिश होते रहती है, ठीक है ना। ओके द एरियाज दैट आर हैविंग sufficient amount of rainfall, and these tea gardens, if you go through the net, what you will come to know that these tea gardens are often being attacked by the wild elephants. जो हाथियों की जो झुंड होती है ना, वो अक्सर जो है टी गार्डन्स पे जो है अपना जो टी गार्डन्स को निशाना बनाती है और वहां पे जो है वो अटैक करती है। तो अगर ये पिच्ड रूफ रहेगा तो ज्यादा जान माल का जो है नुकसान होगा, ठीक है ना। तो वहां पे जो है सीमेंटेड नहीं माने कंक्रीट नहीं बिल्डिंग होते हैं, ठीक है, दे आर मेड ऑफ वुड। अगर 2 मंजिला बंगलो है किसी साहब का, ठीक है ना, जो लोग मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर या फील्ड मैनेजर होते हैं, उनको साहब कहते हैं। तो जो साहब लोग का बंगलो होता है ना, वो लकड़ियों का होता है। ओके खाली जो साइड की जो दीवारें होती हैं वो सीमेंटेड होती हैं, नीचे का फर्श जो है वो सीमेंटेड होता है, ओके कंक्रीट होता है। रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज ईदर ऑफ एस्बेस्टस ईदर ऑफ वुड। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ दिस अटैक ऑफ द एलिफेंट्स। हाँ बोलो मैम। टिन का रूफ कैसा होता है? टिन का छज्जा नहीं देखे हो आप? हाँ टिन के जो बड़े बड़े जो छज्जे आते हैं, यू हैव नॉट सीन देम? हाँ इट इज समवट लाइक दिस। उसमें जो है ऐसे रहता है, ठीक है ना, इट इज समवट लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके बना रहता है। नहीं देखे हैं? ऐसे ऐसे करके जो है टिन का ये रहता है, स्ट्रक्चर जैसा रहता है, इससे जो है ढका जाता है एंड इट इज यूजुअली लाइक दिस। हाँ ठीक है ना, करकट। हाँ करकट भी बोलते हैं। ऐसे करके जो है ये रहता है, ठीक है ना। और जो एस्बेस्टस होता है, एस्बेस्टस जो है उससे मजबूत होता है। एस्बेस्टस के जो छज्जे होते हैं ना, वो आपको जो है गर्मी नहीं करते हैं, लेकिन ये जो टिन है गर्मी में जो ये बहुत गर्म हो जाता है और इसमें जो है रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। हैव अ लुक चिल्ड्रन। सो दिस colonial bungalows were okay very spacious. It had separate, okay,
It had what? It had separate, okay, living room. इसमें सेपरेट लिविंग रूम हुआ करते थे, डाइनिंग रूम हुआ करते थे, डाइनिंग एरिया जो है वो अलग हुआ करता था, ओके. एंड सी, डाइनिंग रूम, बेडरूम, बरांडा, ओके, ओपन बरांडा, okay. And have a look children, page number 76, running in front and sometimes on 3 sides, okay. तो ये जो ओपन बरांडा हुआ करता था, या तो ये 3 तरफ से हुआ करता था मकान के, और या तो जो पीछे का जो एरिया होता था ना, पीछे का एरिया होता था, वहां पे बरामदे नहीं हुआ करते थे. क्यों? पीछे की तरफ जो है बागीचे हुआ करते थे. अभी अगर आप टी गार्डन्स में जाते हैं ना, तो टी गार्डन्स के जो बंगलोज होते हैं, जो साहब लोग को रहने के लिए दिए जाते हैं, तो सामने जो है फूल लगाया जाता है, ओके. एक साहब जो टी गार्डन में काम करते हैं, ठीक है ना, उनको एक माली मिलता है, ओके. ही गेट्स अ गार्डनर, ही गेट्स अ कुक एंड ही ऑल्सो गेट्स अ मेड, ठीक है ना. एक काम वाली मिलती है जो घर की साफ सफाई करती है. तो ये 3 सर्वेंट्स जो है साहब लोग को मिलता है टी गार्डन में. और जो माली होता है, माली का काम क्या होता है? माली का काम होता है बागीचे को मेंटेन करना. सामने जो है फूल के बागीचे होते हैं और पीछे की तरफ जो है किचन गार्डन होता है, ओके. इन द बैकयार्ड देयर विल बी अ किचन गार्डन वेयर दे विल ग्रो व्हाट? वेजिटेबल्स, ओके. माई सिस्टर शी इज इन द टी गार्डन, उनके हस्बैंड टी गार्डन में है फॉर द पास्ट 20 years. एंड आई सी कि साहब के बंगलो जो होते हैं ना, उस बंगलो में अगर नारियल के पेड़ हैं, अगर सुपारी के पेड़ हैं, या किसी फ्रूट्स के जो है बड़े बड़े पेड़ हैं, तो उसमें जो भी फल होगा वो आपका होगा. या तो आप उसको कंज्यूम करिए, या तो आप उसको सेल करके पैसा रख लीजिए, ओके. द टी गार्डन हैज नथिंग टू डू विद दैट. टी गार्डन के जो मालिक होते हैं वो उनको देते हैं, जो साहब लोग जिस बंगलो में रहते हैं ना, उस बंगलो के जो एरिया है, ठीक है ना, उसमें जो कुछ भी उगता है उसको इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं. So this is very interesting, and life of tea garden is also highly adventurous, okay. Now see children, kitchens, stables and servant quarters were in a separate space from the main house. The house was run by dozens of servants. The women of the household often sat on the verandas to supervise tailors or tradesmen. So one difference you can see, okay, in the when you compare the havelis, ओके. जब आप हवेली को जो है बंगलो से कंपेयर कर रहे हैं, तो महिलाओं से संबंधित एक आप जो है बहुत ही खास अंतर जो है वो आप देख रहे हैं. व्हाट इज दैट? ओम सिंह, ओम सिंह, आर्या अभी अभी जुड़ी हो, बताओ. बंगलों में जो महिलाएं रहती थी उनमें और जो हवेली में महिलाएं रहती थी उनमें क्या अंतर था? बोलो कोई भी बोलो. टेल द आंसर. हम जो बंगलों में रहती थी वो मतलब कुछ नहीं करती थी, और जो हम जो रहती थी वो नहीं काम करती थी, जो बाहर रहती थी वो सब काम करती थी. कीर्ति, you have joined. Piyush Tripathi is saying that the ladies who resided in the Havelis, okay, they had to do work, and the ladies who resided in the bungalows, they did not do any work. या ये हम मान सकते हैं कि कुछ हद तक ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता था. हवेली की भी जो है बड़े बड़े हवेलियों की जो मैंसन्स होती थी, जो महिलाएं होती थी, वो काम नहीं करती थी. आप देखेंगे तो उसमें भी जो है, जैसे कि अभी अभी मैं बता रही थी आपको, ठीक है ना, सर्वेंट्स रहते हैं, सर्वेंट सारा काम करते हैं, ओके. वो बस ऑर्डर पास करती हैं, ओके. हवेली में और बंगलों में अंतर ये था कि जो हवेली हुआ करती थी ना, जैसे कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे के साथ शेयर किया, ओके. जो हवेलीज होती हैं उसमें महिलाओं को जो है बाहर की तरफ जो होता है ना ओपन एरिया, उसमें नहीं आने दिया जाता है. दे हैव टू रिमेन इन पर्दा, okay. Parda system is observed, and due to this parda system what happens, okay, Sajal you have joined. Due to this parda system, okay, the ladies they have to stay inside, उनको अंदर ही रहना पड़ता है, they can't come forward,
ओके द्वार में या फिर दलान में जो है वो प्रवेश नहीं करती हैं, वो आंगन तक ही सीमित रहती हैं, उनकी मर्यादा बस आंगन तक ही रहती है, उसके आगे वो मूव नहीं कर सकती हैं। बट यहाँ पे बंगलोज में क्या हो रहा है, बंगलोज में महिलाएं जो है ओपन बरामदा में बैठ रही हैं, टेलर्स को इंस्ट्रक्ट कर रही हैं, ओके जो ट्रेड्समैन आ रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं। So this was the basic difference. So when we go through this difference, what we see that okay, the women, okay, the women who resided in the bungalows, they had some kind of freedom in comparison to the ladies who were residing in the havelis, isn't it? अगर आपने वो मूवी देखी होगी राजी, अगर आपने ओके राजी मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा द लेडी शी हैड टू टेक परमिशन व्हेनेवर शी वांटेड टू मूव फ्रॉम द हाउस, ओके और जो घर का जो ड्राइवर होता है वही लेके जाता है, वो अपने से किसी और व्हीकल को हायर नहीं कर सकती है, अपने से नहीं जा सकती है कहीं पे, ठीक है ना। Now see, the municipality begins to plan. The census of 1931 revealed that the walled city area was horribly crowded with as many as 90 persons per acre, while New Delhi had only about 3 persons per acre. Okay, Priyanshu, what do we mean by census? Census से हम क्या समझते हैं? प्रियांशु से पूछ रहे हैं, अभिषेक गिरी तुम चुप रहो। प्रियांशु कुमार, what do you mean by census? I know मैम। हाँ बताइए, सेंसस से हम क्या समझते हैं? I know मैम नहीं। हाँ What is census? Harshit? हाँ nobody. जरूरत की चीज है। हाँ जरूरत की चीज है। अरे बाप रे, पीयूष त्रिपाठी कह रहे हैं चापलूसी करना। शैलेश हाँ अर्ली Censor giving